अभय पयाणं सचे सुवायान वजं वयन्ति तवे सुवायोत्तमा बम्भचिरं लोगोतमे सामणेनाय पूते। पूज्याचार्य भगवान, पूज्य प्रवर्तक श्री जी, गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से ये प्रवचन श्रृंखला आप सभी के समक्ष चल रही है। इस व्याख्यान और प्रवचन श्रृंखला में आप लोग मानव जीवन की दुर्लभता के 6 फलों की चर्चा सुन रही हैं, जिसके अंदर आप सुन रही हैं सुपात्र दान। सुपात्र दान कौन सा और कैसा होता है? उस सुपात्र दान में भी कुपात्र दान, अपात्र दान, पात्र दान और सुपात्र दान, और सुपात्र दान के भी 4 भेद हैं: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और आहार दान और अभय दान। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और चौथा अभय दान। ये 4 दानों में श्रेष्ठ सुपात्र दान माने गए हैं। आहार दान में आपने बहुत कुछ सुना, कैसे कैसे और कैसे क्या है हमारा पात्र शुद्ध हो और किस प्रकार से हम दान दे सकें और कैसे हमारी भावनाएं शुद्ध हो, किसी तरह का कोई उसमें दिखावा ना हो, ईर्ष्या ना हो, बनावट ना हो, बल्कि शुद्ध परिणामों से दिया गया। आपने सुख विपाक सूत्र को सुना और पढ़ा होगा। 32 आगमों में एक आगम है सुख विपाक सूत्र। सुख विपाक सूत्र में सुभाव कुमार राजकुमार का वर्णन आता है। सुभाव कुमार राजकुमार भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए आता है। जब सुभाव कुमार हस्तिनापुर का राजकुमार है, वो दर्शन करने के लिए आता है, धारणी माँ का नाम है। जब वो दर्शन करने के लिए आता है तो उसके सुंदर रूप को देखकर, उसके क्या है यानी रंग और कद काठ को देखकर गौतम स्वामी भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, क्या ये राजकुमार है सुभाव कुमार, क्या कभी ये भी साधु जीवन लेगा? क्या कभी ये भी संन्यास लेगा? प्रभु, कभी ये आपका शिष्य बनेगा? भगवान महावीर ने कहा अवश्य बनेगा, समय आने पर। तो प्रभु कृपा करें, सुभाव कुमार ने पूर्व जन्म में किंवा दच्चा वा, किंवा बोचा वा, किंवा समायरता वा, ये 3 प्रश्न किए जाते हमेशा ही कि जब कोई व्यक्ति मरता है और दोबारा जन्म लेता है या स्वर्ग में जाता है तो उसे वहां के देव पूछते हैं किंवा दच्चा, तुमने क्या ऐसा दान दिया? यानी दान का कितना महत्व है कि स्वर्गों के देव भी पूछते हैं और ज्ञानी महापुरुषों से श्रावक उपासक भी पूछते हैं किंवा दच्चा वा, इस व्यक्ति ने कौन सा ऐसा दान दिया, कौन सा ऐसा तप किया, कौन सा ऐसा आचरण किया जो क्या है इतनी रिद्धि समृद्धि का मालिक बना, इतना सुंदर शरीर मिला, वैभव मिला, मान सम्मान मिला, आखिर कौन सा दान दिया? ऐसे ही गौतम स्वामी ने सुभाव कुमार राजकुमार के लिए सुख विपाक सूत्र में भगवान महावीर से पूछा, प्रभु सुभाव कुमार इतना सम्मानीय आदरणीय राजकुमार, इतना सुंदर राजकुमार है और हर तरह के भोग साधन सामग्री इसको मिले हुए हैं और इतना प्रतिष्ठा भी इसको मिली है, प्रभु इसने ऐसा क्या दान दिया? कौन सा ऐसा तप किया, कौन सा ऐसा आचरण किया? प्रभु भगवान महावीर ने फरमाया, सुनो गौतम स्वामी, सुभाव कुमार पिछले जन्म में एक शेर था, गाथापति था, सुहम नाम था इसका। और सुहम गाथापति रहता था अपने नगर में, बहुत
रिद्धि समृद्धि का मालिक था। एक दिन धर्म घोष मुनि के एक शिष्य सुदत्त नाम के अंगार को, सुदत्त अंगार को आते हुए देखा, जो मांस खमन कर रहे थे। मांस खमन का अर्थ 1 महीने का तप जिन्होंने किया हुआ था, 1 महीने तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, ऐसे तप में लीन थे सुदत्त अनगार। और वो चले आ रहे थे। सुदत्त अनगार को आते हुए देखा किसने? सुहम गाथापति ने। और देख करके मन ही मन चिंतन किया कि मुनि, तपस्वी मुनि नजर आते हैं, बड़े भाग्य से उनके पास गया, उनको वंदन नमन किया, बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी विनय के साथ, नम्रता के साथ, सरल भावों से क्या सोहम गाथापति ने वंदन नमन किया किसको? सुदत्त अनगार को। और कहा कि प्रभु आज मुझे आहार का लाभ देंगे। हे मुनिवर, आज क्या आहार का लाभ देकर मेरा कल्याण करेंगे? मेरा आहार असनंग पानंग खाइमंग साइमंग, यानी असनंग का मतलब अन्न आदि, पानंग का अर्थ पेय पदार्थ, दूध, लस्सी, क्या मीठा, स्वाद, रस, जूस, जो मर्जी हो, पानी, जल, सुबह, यानी असनंग में सारा अन्न, पानंग में पानी, खादिम में खाद्य पदार्थ मिठाई है, नमकीन है, आदि आदि, स्वादिम में लौंग, इलायची, जो भी क्या खाई जाती है, मुंह की चूरन, मुंह के क्या है टेस्ट के लिए, ये चारों प्रकार का शुद्ध आहार मेरे यहाँ है प्रभु। असनंग भी है, पानंग भी है, खादिम भी है, स्वादिम भी है, स्वादिष्ट पदार्थ। कृपा करो। सुहम अंगार ने सुदत्त अंगार को इतनी भक्ति से, भावों से विनती की। कोई भी संत हो, मुनिराज हो, आपके भावों का भूखा रहता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। और भावों से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भावना का सारा खेल है, भावों से ही सब कुछ बनता है। भावे भावना भाइये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। सब भावना का खेल है। उत्कृष्ट भावना उत्कृष्ट हो, और सुहम क्या है गाथापति की उत्कृष्ट भावना चढ़ती चली गई। चढ़ते परिणामों से सुदत्त अंगार को उसने आहार पानी बहराया। मांस खमन का पारना था सुदत्त अंगार का, और बड़ी भक्ति से सुहम ने उन्हें आहार पानी बहराया, जिससे क्या है चारों रत्नों की वृष्टि हुई। और उस शुद्ध परिणामों से दिए गए मुनि के आहार से सुहम गाथापति स्वर्ग में गया, और वहां से आयु पूर्ण कर सुभाव कुमार राजकुमार के रूप में जन्म लिया। ये सुख विपाक सूत्र है। अहो दानंग है। दान की वृत्ति से जीवन का कैसे कल्याण हो जाता। जरूरी नहीं कि दान में आप लाखों रुपया खर्च करो। जरूरी नहीं कि आप क्या अनेक 56 भोग बनाओ स्वादिष्ट। भावों से तो एक रूखा फुल्का भी आपका दिया हुआ साधु को, मुनिराज को क्या है जीवन में बहुत बहुत स्वाद लगता है, क्योंकि भाव भरे हुए हैं। भावना का मूल्य है उसमें। कई बार 36 पकवान भी स्वाद नहीं देते, और कई बार दाल फुल्का इतना भा जाता है। कारण क्या है? उसके पीछे नेक कमाई का दिया हुआ, वो क्या है? नेक कमाई का दिया हुआ आहार होता है। आपने सिख धर्म में गुरु नानक देव के विषय में पढ़ा होगा कि एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, और उन्हें क्या है आहार का निमंत्रण देने के लिए, अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाने के लिए एक व्यक्ति आया, जिसका नाम था भाई लालो। ठीक था, ठीक स्थिति थी। उसने कहा प्रभु
का भोजन मेरे यहाँ अपने सभी शिष्यों के साथ कीजिएगा। गुरु नानक देव ने कहा ठीक है। इतनी देर में एक अमीर व्यक्ति भी आ गया, अमीर खुसरो। उसने भी आकर गुरु नानक देव से कहा, गुरुदेव आज के भोजन का लाभ मुझे देना। शिष्य बड़े खुश हुए, क्योंकि शहर का नामी ठामी व्यक्ति था अमीर खुसरो, और सब शिष्यों को पता था कि आज तो 36 पकवान मिलेंगे, आज तो बड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। फटफट हाँ कर ली गई। अब जब झटपट से हाँ हो गई तो गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ, वो समझते थे, वो जानते थे, वो अपने शिष्यों के साथ अमीर खुसरो के यहाँ पहुंचे। अमीर के यहाँ 36 पकवान बने हुए हैं। क्या खाएं? हलवा है, पूरी है, खीर है, लड्डू है, और क्या है, मेवा है, मिष्ठान है, बहुत कुछ बना है, पूरी है, और क्या है, साथ में दूसरी अनेक तरह के क्या है, फल हैं। गुरु नानक देव ने सभी शिष्यों को बिठाया, हलवा और पूरी ली अपने हाथ में और लेकर मुट्ठी बंद की और उसको बहुत जोर से दबाया। जब मुट्ठी बंद करके हलवा और पूरी को दबाया तो दबाने से क्या देखा कि हाथ में से खून की धारा निकल रही, यानी पूरी और हलवे से खून निकल रहा। गुरु नानक देव ने कहा, देखो मेरे शिष्यों, ये जो कमाई है और कमाई का जो ये भोजन है, ये ऐसा भोजन है जो बेहक की कमाई का है, किसी गरीबों का खून है इसमें, ये शुद्ध भोजन नहीं है। चाहे ये 36 पकवान है, चाहे अमीर खुसरो ने आज भोजन के लिए हमें बुलाया है, पर ये भोजन तो बेईमानी का आहार है और आहार शुद्धि परम आवश्यक है। आहार शुद्धि ना हो तो आपको पता है विचार शुद्धि भी नहीं रह सकती। आहार शुद्धि ना हो तो विचार शुद्धि भी नहीं होगी, और विचार शुद्धि ना हो तो आचार शुद्धि भी नहीं होगी, और आचार शुद्धि ना हो तो व्यवहार शुद्धि भी नहीं होगी। आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, ये सब शुद्धि किसके ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है हमारे आहार पर। आहार का शुद्ध होना कितना परम आवश्यक है, और शुद्ध आहार जीवन में चाहे रूखा सूखा भी खाया जाए वो निरोग रखता है। शायद आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, महाभारत में कथानक आता है, जब भीष्म पितामह को बाणों से बीन दिया गया और बाण सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे और सारा खून शरीर का निकल चुका था। पांचों पांडव द्रौपदी उनके चरणों में बैठे हुए थे और सद उपदेश दे रहे थे। भीष्म पितामह अब पांचों पांडवों और छठी द्रौपदी को आप जब वो उपदेश दे रहे थे, उपदेश सुनते सुनते आज द्रौपदी को बहुत हंसी आ गई, खिलखिला के हंस पड़ी। जब वो खिलखिला के हंस पड़ी, और जोर से हंसी और जोर से हंसी, उसकी हंसी की खिलखिलाहट भीष्म पितामह के कानों में पड़ी, और भीष्म पितामह ने द्रौपदी की खिलखिलाहट को सुनकर पूछा, बेटी, पुत्री, क्यों हंस रही हो? क्या आपको ये उपदेश अच्छा नहीं लग रहा? नहीं पितामह, ऐसी बात नहीं, पर आज मेरी हंसी का कारण है कुछ और है, बोलो ना। नहीं पिताश्री, छोड़ो छोड़ो पितामह। नहीं नहीं द्रौपदी, जो भी मन की शंका कह डालो, बताओ क्यों हंसी हो? कारण क्या है तुम्हारी हंसी का? क्यों हंस रही हो? व्हाट इज
क्या कारण है? Why are you laughing? क्यों हंस रही हो? बताओ ना। द्रौपदी ने कहा, पितामह, आज मुझे लग रहा है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देने में कुशल बहुत लोग होते हैं, लेकिन स्वयं आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं। पर उपदेश देने वाले बहुत लोग होते हैं। पिताश्री, क्यों ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? पिताश्री, मैं सोच रही हूं और मुझे सोच सोच कर हंसी आ रही है। आपका ये उपदेश, आपके ये संदेश उस समय कहाँ गए थे जब भरी सभा में एक नारी की लाज उतारी जा रही थी। दुशासन मेरी साड़ियों को उतारता जा रहा था। आप भी उसी दरबार में वहीं पर बैठे थे और मैं हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार आपसे दुहाई कर रही थी, बार बार आपसे पूछ रही थी कि पिताश्री मेरी लाज को बचाओ, आप मेरे बुजुर्ग हो, यहाँ के क्या हस्तिनापुर के आप बहुत बड़े माने हुए पितामह हो। आप देखो पितामह, सोचो पितामह, बार बार मैंने आपसे आग्रह किया, लेकिन उस समय आपका उपदेश कहाँ गया था पिताश्री? आज क्या जो उपदेश हमें दे रहे हो, इसी बात को सोच सोच कर मुझे हंसी आ रही है कि आप आज उपदेश दे रहे हो। बेटी, सोच तो मैं तब भी रहा था, तब भी मुझसे वो कुछ सहन नहीं हो रहा था, असहाय हुआ बैठा था, लेकिन चाहा कर भी मैं विरोध नहीं कर पाया। कारण बता रहा हूं मेरी बेटी, कारण क्या था? उस समय मेरे अंदर, मेरी नसों के अंदर दुर्योधन की बदनीति का आहार गया हुआ था। और वो क्या है? बेईमानी का आहार। चाहा कर भी उसने मुझे बोलने नहीं दिया, लाचार कर दिया। और इस सब मर्यादाहीनता को देखकर भी मैंने अनदेखा कर दिया। मैं मानता हूँ द्रौपदी, तुम्हारा संदेह, तुम्हारी क्या इच्छा, तुम्हारी भावना बिल्कुल ठीक है। उस समय मेरे से बहुत बड़ा ये अपराध हुआ, गलती हुई। कारण एक ही रहा कि मेरे अंदर बेईमानी का आहार था। ये है आहार का एक बहुत बड़ा रूप आपके सामने। अगर शुद्ध आहार ना हो, आहार की शुद्धि ना हो, आहार में शुद्धता ना हो, तो विचार शुद्ध नहीं हो सकते। और विचार शुद्ध, क्या आहार शुद्ध ना हो सके, विचार शुद्ध नहीं होंगे। विचार शुद्ध नहीं होंगे तो आचार शुद्ध नहीं होगा, और आचार शुद्ध नहीं होगा तो व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा, जीवन भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए आज वर्तमान में हमें अपने शुद्ध भोजन की बहुत आवश्यकता है। बनाने वाला भी शुद्ध हो, जो कमाई करी है वो भी शुद्ध हो, खाने वाला भी शुद्ध हो। अब आज तो अधिकतर 99%, अब तो लॉकडाउन के कारण बहुत बचाव है। कोरोना वायरस ने हमें बहुत सुरक्षित कर दिया है, देखा जाए तो एक ओर से। नहीं तो 99% लोग बाजारों में ही अनाप शनाप खाते थे, और उन अनाप शनाप खानों से अनाप शनाप बीमारियां, अनाप शनाप विचार होते थे, और जीवन गिरता हुआ जा रहा था। क्या कितना जीवन में गिरावट और पतन आता जा रहा था। इसका कारण कुछ और नहीं, क्योंकि बाजारों में मिलने वाला आहार शुद्ध नहीं होता, और शुद्ध आहार के बिना विचार शुद्ध कैसे रह सकेंगे, आचार शुद्ध कैसे रह सकेगा। तो भाई बहनों, बहुत आवश्यकता है घर के शुद्ध आहार की। कितना बड़ा कारण बनता है अशुद्ध आहार, आपने महाभारत के इस कथानक से सुना, और गुरु नानक के कथानक से भी आपको ये जानकारी मिल रही है
कि किस प्रकार गुरु नानक देव कैसे अपने शिष्यों को लेकर अमीर के घर गए, अमीर खुसरो के, और उन्होंने पूरी और क्या है हलवे को लेकर निचोड़ा तो खून था, वहां पर खून की धारा थी। गुरु नानक ने वो भोजन वहीं छोड़ा, वहां से निकल लिए, शिष्य भी बिना खाए निकल लिए और सीधे भाई लालो गरीब के घर पर आए, जहां सीधा साधा फुल्का और सब्जी बनी थी। भाई लालो के फुल्के को, सब्जी को जो मीठा होगा लिया, गुरु नानक देव ने हाथ मुट्ठी में रखा, मुट्ठी को बंद किया, निचोड़ा, निचोड़ कर क्या देखा कि भाई लालो के खाने से दूध निकल रहा था। गुरु नानक देव ने बताया, देखिए भाई लालो की नेक कमाई है, नेक कमाई का शुद्ध भोजन है, और ये शुद्ध भोजन ही हमें भक्ति करने के लिए तत्पर रह सकता है। किया गया शुद्ध भोजन तो हमारी भक्ति को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है, मन के विचारों को बिगाड़ देता है, मन के भावों को बेकार कर देता है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आहार की शुद्धि परम आवश्यक है। भगवान महावीर ने सुविपाक सूत्र में बताया कि किस प्रकार सुभाव राजकुमार बना। सुदत अंगार को क्या है, पिछले जन्म में सुहम गाथापति ने क्या दिया था, खीर, खांड का भोजन तो जो दिया, लेकिन शुद्ध आहार दिया, और शुद्ध आहार के फलीभूत, शुद्ध आहार के कारण इतना बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। मैं कह रही थी मेरे भाई बहनों, आहार की शुद्धि आज परम आवश्यक है। वर्तमान युग में हमारे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, जन्म लेते बच्चे दूध पीने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, केवल मुंह को के स्वाद के लिए फास्ट फूड चाहिए। ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को, जो हमारे अंगों को खराब करे, जो हमारे अंदर जाकर के अनेक विकृतियां को लेकर आए। बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, दही खाना, लस्सी, उन्हें क्या चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, इस तरह के फास्ट फूड चाहिए, जिन्हें खा करके अनेक बीमारियां होती हैं, शरीर कमजोर होता है, बीमारियों का शिकार बनता है, और अनेक तरह के रोग शरीर में जन्म लेते हैं, क्योंकि आहार शुद्ध नहीं है। आज हम अपने जीवन को निरख कर, परख कर देखें कि हमारे आहार में कितनी शुद्धि है या नहीं। गीता में 3 प्रकार के आहारों का वर्णन आता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन 3 प्रकार का आहार होता है। एक होता है सात्विक आहार, एक होता है राजसी आहार, और एक होता है तामसी आहार। तामसी आहार में मांस, मदिरा, मछली, अंडे, ये सब तामसी आहार में होता है। राजसी आहार में कंद, मूल, प्याज, लहसुन आदि होते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध आहार श्री कृष्ण ने किसका बताया, सात्विक आहार, दूध का, दही का, फुल्के का, सब्जी का, जो आहार हमें पुष्ट रख सके, तंदुरुस्त रख सके, उस आहार को गीता में सात्विक आहार का नाम दिया गया। और आज हम प्रैक्टिकल रूम में भी देखते हैं, आज से लगभग 20-22 साल पहले हम मथुरा वृंदावन में गए थे। मथुरा वृंदावन में कहीं आसपास प्याज तक भी नजर नहीं आता था, और लोग कृष्ण जी को भोग लगने पर, यानी वृंदावन में बांके बिहारी का भोग लगा तो तब ही भोजन लेते थे। पर अभी मेरा लगभग 8-6-7 महीने पहले भी जाना हुआ। मैं क्या है यानी फरीदाबाद का चतुर्मास समाप्त कर मथुरा वृंदावन की ओर गई, तो मैंने देखा कि अब वृंदावन में उतनी शुद्धि नहीं रही। शुद्धि का अर्थ अंडे वंडे तो नहीं है,
लेकिन क्या है, प्याज वगैरह का खाना बिल्कुल बांके बिहारी के पास तो नहीं मिलता, लेकिन वृंदावन के आसपास में मिलने लगा है। यानी कितना बड़ा प्रभाव रहा है हमारे ज्ञानियों का, हमारे महापुरुषों का, चाहे वो राम हो मर्यादा पुरुषोत्तम, या क्या त्रिलोकाधिपति द्वारिकाधिपति श्री कृष्ण हो, या भगवान महावीर हो। आज भी क्या अयोध्या के आसपास राम की मर्यादाएं हैं, आज भी क्या बिहार कुंडलपुर के आसपास महावीर की तपस्या साधना है मेरे भाई बहनों। और आज भी वृंदावन मथुरावन में, मथुरा आदि नगरी में श्री कृष्ण के आहार शुद्धियों का प्रभाव है, उनकी भक्ति का प्रभाव है। आज भी मैंने प्रैक्टिकल देखा, आज हजारों वर्ष बीतने के बाद भी उन महापुरुषों की ऊर्जा आज इस भूमि में है। ये है जीवन, ये है आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, आचरण शुद्धि। हम तभी कर सकते हैं जब हमारी आहार शुद्धि हो। समय आपका हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेती हुई आज के नियम में अभी तक जो खाया ठीक है, पर आलू का त्याग रहेगा, आलू का त्याग रहेगा। पोसरे धन्यवाद। मंगल कामना। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पणतो धम्मो लुगुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने मंगल करने, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी आदरे अक्षय अजर अमर पद होय। आशीर्वाद।